We are going to take practice at 3.4. Now अक्सर क्या होता है यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे TN लेना है, कहाँ पे SN लेना है. I'll just re-revise the formula for you that TN is equal to A plus N minus 1D. When do we take TN? When we want to find out that particular term after a certain sequence. And then we have Sn. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d, or Sn is also equal to n upon 2 the first term plus the last term, n upon 2 the first term plus the last term. So we are going to take some word problems, और word problems लेते लेते मैं आपको explain करूँगा मैं कि किस तरह we have to decide कि कहाँ पे हम TN लेंगे, कहाँ पे SN लेंगे. Fine. So we come to the first question of practice at 3.4. First one, you have on 1st Jan 2016, Sanika decided to save rupees 10, 11 on second day, 12th on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what will be her total saving? सम को समझो. यहाँ पे बताया गया कि कोई सनिका नाम की लड़की है, वो पैसे बचा रही है. 1 जनवरी को 10 रुपये बचाया, 2 जनवरी को 11 रुपये, 3 जनवरी को 12 रुपये. हर दिन वो 1 रुपया बढ़ाते जा रही है. और फिर हमसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा, हमसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 31 दिसंबर को वो कितना पैसा बचाएगी. मतलब 31 दिसंबर को अगर पहली तारीख को 10 रुपये बचा रही है 1 जनवरी को, 2 जनवरी को 11 रुपया, 3 जनवरी को 12 रुपया, तो 31 इस तरह अगर कैलकुलेट करेंगे तो 31 जनवरी को व्हाट इज द अमाउंट शी इज गोइंग टू सेव ऑन दैट पर्टिकुलर डे. अब उन दैट पर्टिकुलर डे की बात आएगी तो हम TN फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. पर हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स, पूरे साल में कितना बचाएगी वो. द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो यहाँ पे हमको SN फाइंड आउट करने का है कि साल में कितना बचाएगी वो. ठीक है. तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल सी दैट हियर इन दिस क्वेश्चन A इज इक्वल टू 10. फर्स्ट डे वो 10 रुपीज बचा रही है. ओके. और हर दिन वो 1-1 रुपया बढ़ाते जा रही है. हर दिन वो 1-1 रुपया बढ़ाते जा रही है. देयरफॉर D इज इक्वल टू ₹1. D इज इक्वल टू ₹1. और हमको पूरे साल में बचाने का है कि टोटल उसने कितना जमा किया. 31 दिसंबर के दिन उसने कितना जमा किया वो अगर जानना होगा तो हम TN लेंगे. पर पूरे साल में उसकी सेविंग्स कितनी जमा हुई हमको जानना है तो हम SN लेंगे. तो यहाँ पे N क्या होगा, माइंड इट, N विल बी 366 डेज, बिकॉज तुमको लिखना है 2016 जो दिया हुआ है इज अ लीप ईयर. इज अ लीप ईयर. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. 2016 इज अ लीप ईयर. फाइन. 2016 इज अ लीप ईयर. जो भी डेट, जो भी ईयर है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो दैट इज अ लीप ईयर. जो भी अगर ईयर है वो 4 से डिवाइड होता है तो दैट इज अ लीप ईयर. जो हमको क्या फाइंड आउट करने का है, देयरफॉर टू फाइंड SN. ओके. SN फाइंड आउट करने का है. ये किसको फाइंड आउट करने का है, ये आपको फाइंड आउट करने का है. मैं खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ओके. सो हियर इट इज A इज इक्वल टू 10. पहली जनवरी को उसने 10 रुपये जमा किया. अगले दिन उसने 11 रुपये जमा किया. तो डिफरेंस उसका 1 का था. क्योंकि बिकॉज 2016 वाज अ लीप ईयर तो टोटल नंबर ऑफ डेज 366 डेज थे. और हमको जमा करने का है कि पूरे साल भर में उसने कितना जमा किया. तो हम SN फाइंड आउट करेंगे. हमको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर के दिन वो कितना जमा कर रही है तो वी आर गोइंग टू टेक TN. पर हमको अगर ये पूछा जाएगा कि साल के अंदर फुल ईयर में उसके पास कितनी सेविंग हो गई, कितना पैसा जमा हो गया, तो वी आर गोइंग टू टेक S of N. क्लियर. नाउ वी टेक द सेकंड सम. These are your assignment. Try to solve it. आपको TN और SN कैसे कैलकुलेट करने का बताया जा चुका है. Second question is a man borrows rupees
8,000 and agrees to pay with a total interest of 1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and last installment. यहाँ पे एक टर्म है प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला इंस्टॉलमेंट, पिछले इंस्टॉलमेंट से अगला इंस्टॉलमेंट में वो 40 रुपए कम कर रहा है. प्रीसीडिंग मीन्स द इंस्टॉलमेंट बिफोर दैट, फॉलोइंग बोले तो द इंस्टॉलमेंट आफ्टर दैट. यहाँ पे प्रीसीडिंग का टर्म आया है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8,000 रुपीज. प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपीज था. इंटरेस्ट कितना था 1,360 रुपीज. 1,360 रुपीज. तो टोटल उसका पेमेंट, तो टोटल रिपेमेंट कितना करने का है, 9,360 रुपीज टोटल रिपेमेंट करना होगा उसको. 9,360 रुपीज रिपेमेंट करना होगा उसको. ठीक है, कितने महीने में रिपेमेंट करने का है. नाउ हियर n इज इक्वल टू उसको 12 मंथ में रीपे करने का है. n इज इक्वल टू 12 मंथ में रीपे करने का है. कितना अमाउंट रीपे करने का है, इतना अमाउंट रीपे करने का है. ये पूरा अमाउंट रीपे करने का है. ठीक है, ये पूरा अमाउंट है. तो ये आपका SN बन जाएगा. S ऑफ n इज इक्वल टू 9,360 रुपीज. S ऑफ n इज इक्वल टू 9,360 रुपीज. दिस विल बी आवर SN. उसके बाद डी दिया हुआ. उसके बाद इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस, पिछले इंस्टॉलमेंट से अगला इंस्टॉलमेंट जो है 40 रुपीज से लेस है, उल्टा जा रहा है. अगर यहाँ पे 100 है तो अगला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे अगर 100 है तो अगला इंस्टॉलमेंट 60 का है. ठीक है, तो 60 माइनस 100 होगा, विल बी 40, विल बी माइनस 40 का डी आएगा. Therefore D is equal to minus 40. D is equal to minus 40. ठीक है. Then what we have to find out? We have to find out the first and the last installment. हमको to find we have to find out A and we have to find out TN. ठीक है. अभी कैसे फाइंड आउट करोगे आप? SN का फॉर्मूला क्या है, S ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, तो आपका यहाँ पे n भी दिया हुआ है, आपका यहाँ पे SN भी दिया हुआ है. 9,360 है, ये n है 12 अपॉन 2a है, और n 12 माइनस 1 और d है माइनस 40. तो ऑटोमेटिकली खाली आपका एक वेरिएबल रह गया, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ से मिल जाएगा. ए का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा. देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. अब आपके पास ए भी हो गया. अब आपका फॉर्मूला क्या है, TN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी. तो आपका ए भी है, n भी है, तो आपको TN भी मिल जाएगा. क्लियर है? गो अहेड एंड सॉल्व इट. Next is question number 3. Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested rupees 5,000, in the second year 7,000, in the third year 9,000 and so on. Find the total amount he invested in 12 years. यहाँ पे वापस पूछा है find the total amount that he invested in 12 years. टोटल अमाउंट 12 साल में उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर लिया है. देयर कैन बी टू क्वेश्चन हियर. फाइंड द अमाउंट ही इन्वेस्ट इन द 12th ईयर. 12वें साल में वो कितना जमा कर रहा है, तब आप उसका TN फाइंड आउट करोगे. पर 12 साल में उसने कितना जमा किया वो फाइंड आउट करने के लिए आपको SN फाइंड आउट करने का है. प्लीज प्रॉब्लम रीड करने के बाद आप समझो कि कहाँ पे आपको SN फाइंड आउट करने का है, कहाँ पे आपको TN फाइंड आउट करने का है. आई जस्ट रिपीट अगेन. यहाँ पे सचिन हर महीने कुछ पैसे जमा कर रहा है, तो हमको पूछा गया है सचिन ने 12 साल में टोटल कितना जमा किया.
अगर हमको ये पूछा जाएगा कि 12वें साल में 12th ईयर में कितना जमा किया, तब हम TN फाइंड आउट करेंगे। 12 इयर्स में टोटल अमाउंट कितना जमा किया, तब हम SN फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज ईयर, लेट्स सी व्हाट इज ईयर। A इज इक्वल टू 5000, पहले साल सचिन जो जमा कर रहा है। देन सेकेंड ईयर 7000 जमा कर रहा है। D इज इक्वल टू 2000, बढ़ा के जमा कर रहा है तो पॉजिटिव 2000 है, एंड सो ऑन। N इज इक्वल टू 12, N इज इक्वल टू 12। You have to find S of N. You have to find out S of N. The problem has been explained clearly. Go ahead and solve it. Then we take the fourth one. There is an auditorium. Auditorium क्या है? थिएटर होता है, जैसा नाटक वाटक होते हैं, शादी का हॉल होता है, that is called auditorium. With 27 rows of seats. With 27 rows of seats. इस तरीके से 27 रोज है। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेज है, कहीं पे स्क्रीन है, ऐसे 27 रोज है। There are 20 seats in the first row. 20 सीट यहाँ पे है। 22 seats in the 22 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है। अक्सर क्या होता है, इस तरीके से जाता है सिनेमा हॉल, इस तरीके से जाता है, थोड़ा ऐसे फैलते जाता है। ओके, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इस तरीके से टेपर होते हुए जाता है। 24। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो। 15वें रो में कितनी सीट्स है? हाउ मेनी सीट्स? हाउ मेनी सीट्स 15वें रो में है? दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, 15th रो में कितनी सीट है, तो हमको क्या फाइंड आउट करने का है? T15 फाइंड आउट करने का है। Then how many total seats are there in the auditorium? पूरे हॉल में कितनी सीट है? पूरे हॉल में कितनी सीट है? हॉल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे? 27 रोज थे। तो हमको S27 फाइंड आउट करने का है। S27 फाइंड आउट करने का है, दो चीज फाइंड आउट करने का है, T15 फाइंड आउट करने का है और S27 फाइंड आउट करने का है। क्लियर? तो प्रेजेंटेशन आप कर दो सब। इधर क्या क्या दिया हुआ है? Because there are 27 rows. N is equal to 27. N is equal to 27. A is equal to 20. D is equal to, हर रो में 2 सीट बढ़ते जा रही है। D is equal to 2. So what we have to find out? To find T15 and S27। T15 इसलिए फाइंड आउट करने का है कि हमको पूछा गया है कि 15वें रो में कितने सीट होंगे, 15th रो में कितने सीट होंगे, और S27 इसके लिए फाइंड आउट करने का है कि आपको कहा गया कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं, और पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज ऑफ सीट्स है। ठीक है, फाइन, गो अहेड एंड कैलकुलेट इट। Question number 5, very interesting question. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All the readings were in AP. The sum of the temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperatures of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. ना मैं पहले आपको वर्किंग डायरेक्ट इसी पे वर्किंग बता देता हूँ। नंबर ऑफ डेज, सपोज यहाँ पे आपका ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे, ये फ्राइडे एंड ये सैटरडे। ठीक है, आपको किसका टेम्परेचर दिया हुआ? वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो लेट द टेम्परेचर of Wednesday be equal to A. Wednesday be equal to A. सपोज तुमने इसको A ले लिया, तो यहाँ पे आगे हम कॉमन डिफरेंस के हिसाब से बढ़ाएंगे A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D बढ़ाएंगे, और कम क्या करेंगे? A माइनस D, A माइनस
2d. Let the temperature of Wednesday be A. Therefore, the temperatures from Monday to Saturday will be A minus 2d, A minus d, A plus d, A plus 2d and A plus 3d respectively. मतलब आपका ये मंडे के लिए होगा, ट्यूसडे के लिए होगा, वेडनेसडे के लिए होगा, थर्सडे के लिए होगा, फ्राइडे के लिए होगा. ठीक है. नाउ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -30 डिग्री, इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -30 डिग्री. सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? By our first condition, temperature of Monday plus Saturday, temperature of Monday plus Saturday minus temperature of Tuesday plus Saturday is equal to 5 डिग्री. क्या क्या दिया था? टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 degrees more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. वहां से फिगर लाके कंफ्यूज करने के बजाय यहीं पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं. Therefore मंडे प्लस सैटरडे माइनस ट्यूसडे माइनस सैटरडे इज इक्वल टू 5. आपका सैटरडे यहीं से गायब हो जाता है. तो हमको मिलता है मंडे माइनस ट्यूसडे इज इक्वल टू 5 डिग्रीज. हमको मिलता है मंडे माइनस ट्यूसडे इज इक्वल टू 5 डिग्रीज. तो वी हैव मंडे A माइनस 2d माइनस A माइनस डी जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है इज इक्वल टू 5 डिग्री. देयरफॉर A माइनस 2d माइनस A प्लस d इज इक्वल टू 5 डिग्री. आप इसको कैंसिल कर देंगे, A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. देयरफॉर माइनस d इज इक्वल टू 5 डिग्री. देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 5 डिग्री. आपको A मिल गया, आपको D मिल गया. Therefore the temperatures of Monday, आप वैल्यूज डाल के आप टेम्परेचर लिख दोगे. टेम्परेचर ऑफ फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5 डेज. मतलब वेडनेसडे का तो आपको आंसर ऑलरेडी दिया था. टेम्परेचर ऑफ दी अदर 5 डेज आप वैल्यूज डाल के निकाल लोगे. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज? गो अहेड एंड फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज. Last question of the session. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land with a triangular shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree. पहले रो में एक ट्री प्लांट कर रहे हैं, दूसरे रो में 2 ट्री, तीसरे रो में 3 ट्री प्लांट कर रहे हैं, चौथे रो में 4 ट्री प्लांट कर रहे हैं, एंड सो ऑन. आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज. इन द 25 रोज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज लिखा हुआ है. टोटल 25 रोज में कितने ट्री? अगर 25th रो लिखा था, अगर TH लगाए होते, 25th रो अगर लिखे होते, TH लगाए होते, तो आपको बताना था कि 25th रो में. एंड दैट वाज वेरी इजी. वो तो 25 आंसर आता था. ओके. तो 25 रोज में टोटल कितनी ट्रीज है वो आपको फाइंड आउट करने का है. फाइन. तो डायग्राम अगर आपकी समझ में आ गया तो यार A is equal to 1 and D is also equal to 1 and N is equal to 25. N is equal to 25. You have to find out S of N.
You are going to go ahead and solve this out. See, these are word problems. तो आपको word problem है तो word problem के हिसाब से आंसर लिखना है. तो यहाँ पे जब आप पहला आंसर लिखोगे तो सानिका सेव्स टोटल दिस अमाउंट ड्यूरिंग द होल ईयर. फिर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उसको आप सेंटेंसेस में लिखोगे. जो ये लास्ट है, देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, जो भी आंसर आया, देयर विल बी लास्ट नंबर ऑफ ट्रीज इन दी 25 रोज. इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे. सो यू जस्ट डोंट राइट द आंसर एंड कीप इट. वो वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको वर्ड्स में लिख के आंसर दो कि व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव टेकन आउट. उसको डिटेल में लिख के दें. क्लियर है? फाइन. थैंक यू वेरी मच.